जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल मानसून का मौसम चल रहा है और मानसून में हमारी जो है प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारा जो है पाचन तंत्र भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। हवा में बहुत नमी होती है, इसलिए तनाव भी रहता है और जॉइंट्स में पेन भी हो जाता है इस मौसम में। इसलिए मानसून के मौसम में आपको योगाभ्यास ज़रूर करना चाहिए। मजबूत डाइजेशन के लिए और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को इम्प्रूव करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए और जॉइंट्स पेन आपको न हो। और जो हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है आजकल, विशेषकर मानसून के मौसम में, और इसलिए हमारी जो है ऊर्जा का स्तर गिर जाता है और हमारी जो है कार्य क्षमता भी इससे प्रभावित हो जाती है। इसलिए हमें इस मानसून के मौसम में योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को वॉक करने की आदत है तो वो वॉक करने की बोलेंगे कहाँ जाएंगे बारिश के मौसम में, बाहर तो बारिश हो रही है। तो हम बताएंगे कि मानसून के मौसम में आप घर में ही किस तरह से वॉक कर सकते हैं। वैसे मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, उसका हम लिंक भी दे देंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं घर में ही, बाहर बारिश हो रही है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है और आप पूरे वॉक का फ़ायदा घर में ही आप ले सकते हैं। तो देखिए कैसे आप जिस तरह पहले एड़ियाँ उठानी, पंजे ज़मीन पर और एड़ियाँ आपको उठानी, सिर्फ पूरे आपके वॉक का लाभ उठा रहे। फिर धीरे धीरे आपको जो है आगे बढ़ना है इस तरह से। 2-2 मिनट करें, 2 बार एड़ियाँ उठाने से 2 मिनट ये करेंगे, 2-2 मिनट करेंगे और उसके बाद फिर ऊपर तक इस तरह से। वीडियो मैंने डाली हुई है, पूरी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा। और उसका पीछे हिस्सा देख सकते हैं, आपके एड़ियाँ जो है आपको नितंबों को स्पर्श करती हुई देख सकते हैं आप। और उसके बाद जल्दी से ये आपका घर में ही वॉक कैसे करेंगे ये मैंने बताया। तो सिर्फ यहाँ पर आप 6 मिनट घर में ही ये एक्सरसाइज करके लगभग 5-6 किलोमीटर का वॉक का फ़ायदा आप घर में ही ले सकते हो मानसून के मौसम में। दूसरी बात क्या होती है कि हमें मानसून के मौसम में सुस्ती बहुत आती है। तो सुस्ती को दूर कैसे करेंगे? एक आप करेंगे ताड़ासन। अपने स्थान पर खड़े होकर एड़ी पंजे मिलाएं, इस तरह से उंगलियां आपस में और पंजों के बल खड़े हो जाना है। सुस्ती बिल्कुल एकदम से दूर हो जाएगी। बच्चों की लंबाई बढ़ती है, मैंने वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक दे देंगे। और मानसून के लिए बहुत ही लाभदायक यह आसन है। तो मानसून के मौसम में हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारी डाइजेशन में। हमारी पाचन शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए आप अवश्य जो है वज्रासन में बैठना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारी जो है एसिडिटी है या गैस है पेट में बनती है या खाने की इच्छा नहीं होती है, विशेषकर मानसून के मौसम में खाना नहीं पचता है। तो ये बहुत ही लाभदायक है कि आप इस मौसम में वज्रासन में अवश्य बैठें। एक और आसन मैं बताता हूँ आपको, मंडूक आसन। ये आसन भी बहुत ही लाभदायक है इस मानसून के मौसम में। और जिनको शुगर की, मधुमेह की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये रामबाण है, सभी लोग जानते हैं। मंडूकासन शुगर के लिए एक बहुत ही प्रचलित आसन है। तो ये आसन अगर करते हैं तो इससे आपकी डाइजेशन सही बनेगा, गैस जो बनती है वो नहीं बनेगी, आपकी एसिडिटी और जो पेट के जो विकार हैं वो दूर होंगे। हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारा तनाव इससे दूर होगा। तो देखिए आप कैसे, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इससे मैंने वीडियो डाली हुई है, विशेष पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, इस तरह से आप जो है हथेलियाँ इस तरह से अंगूठा अंदर, इस तरह से मुट्ठी बंद करें और ये मुट्ठी नाभि के दाएँ बाएँ लगाएंगे और श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घटे भाग से झुकेंगे।
बहुत ही लाभदायक आसन, विशेषकर इस मौसम में हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा यह आसन है। शुगर के लिए मैंने बताया बहुत ही लाभदायक आसन है। और पेट की जो मांसपेशियां हैं वो प्रभावित होती हैं और पूरी तरह से रक्त का संचार पेट की तरफ होता है और हमारा जो है इससे जो है पाचन शक्ति भी बहुत ही अच्छी बेहतर हो जाती है, निष्कासन सहज हो जाता है। विशेषकर इस मानसून के मौसम में बहुत लाभदायक आसन। धीरे धीरे आ जाए वापस, सांस भरते हुए। अब जो है हथेलियों का कप बनाएं इस तरह से, बाएं हथेली इस तरह नाभि पर, दाएं जो है बाएं के ऊपर, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए कटिभाग से झुकाएं। धीरे धीरे वापस। और एक आसन में बताने जा रहा हूँ, भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएंगे और माथा आसन पर, चेहरे के आजू बाजू दोनों पैरों के पंजे तने हुए, गर्दन मोड़ें और श्वास भरते हुए धड़ को उठाएं। बहुत ही लाभदायक आसन, विशेष करके इस मौसम में, मानसून के मौसम में। हमारा श्वसन तंत्र इसमें थोड़ा हवा की नमी के कारण जो थोड़ा दिक्कतें हो जाती हैं, तो इस आसन से आपका श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। आपके लंग्स फैलते हैं, लंग्स के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एड़ियाँ खड़ी करें, हथेलियाँ कंधों के साथ, गर्दन मोड़ें और भुजाएं सीधी। पूरी स्पाइन आपकी प्रभाव में आते हुए ऊर्जा का स्तर बढ़ता हुआ। थोड़ी दाएं कंधे पे, बाएं दाएं बाएं, धीरे धीरे वापस। ये कुछ मैंने आसन बताए आपको मानसून के मौसम में किए जाने वाले हैं, लेकिन इस मौसम में प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया आजकल हवा में बहुत नमी होती है, सिर में दर्द हो जाता है, तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है इस मौसम में। तो आपको इसमें प्राणायाम भी बहुत ही लाभदायक है। एक आप इसमें करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें जो है हमारी मानसिक और फिजिकल और आध्यात्मिक रूप से हम सबल हो जाते हैं। श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक यह क्रिया है, यह अनुलोम विलोम प्राणायाम है। वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं संक्षेप में बता देता हूँ। तो दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बताएंगे इस तरह से, और बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा इस तरह से, नेत्र कोमलता से बंद। और इसमें ध्यान रखना आपकी जो है स्पाइन सीधी रहेगी, कमर गर्दन आपकी सीधी है। और इस तरह से अंगूठा दाएं नासिका पर, अनामिका बाएं नासिका पर, बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरना है। अनामिका से बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर करना है। अब दाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरें, अंगूठे से नासिका बंद, बाएं नासिका से अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति हुई। आपने इस आवृत्तियों को दोहराना है कम से कम, जब जितना भी टाइम हो आपको 5 मिनट करें तो बेहतर है। अगर नहीं भी होता 2 मिनट ज़रूर करें इस प्राणायाम को। तो इसको आपको जो है बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करना है। आपको ध्यान जो है सिर्फ श्वासों पर लगाना है, और जब श्वास ले रहे हैं तो इस तरह से ध्यान लगाना है इस प्राणायाम पर कि अब श्वास ले रहे हैं तो आपको महसूस करें कि धीरे ठंडी श्वास हमारी नासिका में प्रविष्ट हो रही है, और हम जब श्वास को छोड़ रहे हैं तो गर्म श्वास जो है अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। मतलब आपका पूरा सजीवता इसमें बनाए रखनी है। इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाले हैं। और इससे अगर आप जितने सजीवता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ प्राणायाम को करते हैं तो उतना ही ज़्यादा लाभदायक है।
दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि सांसों को बहुत धीरे लेना है। ये जितने धीरे आप इसको करोगे उतना ही अधिक लाभ आपको होगा, विशेषकर इस मौसम में। ये मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक और प्राणायाम हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए और हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने के लिए, पूरा शरीर हमारा जो है रिफ्रेश हो जाता है। ये प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। और इस मौसम में यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, विशेषकर इस मानसून के मौसम में। तो आप सुखासन या पद्मासन जिसमें भी आप बैठ सकते हैं, बैठें। बस शर्त यह है कि आपको कमर, गर्दन, स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए और आपका मूल बंद लगा हुआ होना चाहिए। निष्कासन अंगों को ऊपर की तरफ खींचने को हम मूल बंद कहते हैं। मूल बंद आपका लगा हुआ होना चाहिए। तो देखिए कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है, वीडियो मैंने वैसे पहले डाली हुई है, उसका हम लिंक दे देंगे। पूरी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कमर सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, और जो है आपको शक्ति के साथ जो है श्वास को नासिका से बाहर भेजना है और नाभि को पीछे करते हुए देखिए कैसे करना है। इस तरह से आपको जो है करना है और 5 मिनट इसको करें कपालभाति प्राणायाम को। तो आपको जो है इस मानसून के मौसम में जो प्रॉब्लम्स हैं, ऊर्जा का स्तर जो हमारा गिर जाता है, कंसंट्रेशन जो हमारा नहीं बनता है, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ये सारी इन सभी दोषों से को दूर करने के लिए यह इस मानसून के मौसम में बहुत ही लाभदायक ये कुछ मैंने योगाभ्यास और प्राणायाम बताए। तो आप जो है इन प्राणायाम और आसनों को, योगाभ्यासों को ज़रूर करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।